ठीक है, आज हम लोग स्वीप कमांड को यूज़ करना सीखेंगे। तो स्वीप कमांड को यूज़ करने का अलग अलग तरीका मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको अपना मॉडल एरिया को सेट कर लेता हूँ। तो तुम लोग यहाँ पे देखना, तो मॉडल एरिया को देखते रहना, ठीक है। बाद में इसको प्रैक्टिस कर लेना, पहले देख लो। अच्छा, तो मॉडल एरिया को सेट करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे यूनिट एंड लिमिट सेट कर लिया है। तो जस्ट ये ECS आइकॉन को मैं अभी मैं फ़िलहाल राइट नाउ 3D मॉडलिंग मोड में हूँ। तो ECS आइकॉन में जाते हुए इसको मैं नो ओरिजिन कर लेता हूँ। और ये जो है इसका व्यू मैं करता हूँ ऐसी आइसोमेट्रिक एंड 2D वायर फ्रेम को चेंज करते हुए मैं इसको शेडेड सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं कुछ यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। मुझे जो शेप ड्रॉ करना है वो ZY एक्सिस पे। तो एक काम करूँगा मैं यहाँ पे इसको मैं राइट व्यू ले लेता हूँ, उसके राइट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ZY एक्सिस में ड्रॉ करने के लिए। सो लेट मी ड्रॉ ए लाइन फर्स्ट। मैं यहाँ पे लाइन लेता हूँ ऑर्थो मोड को ऑन करते हुए, सॉरी, इस ऑर्थो मोड को ऑन कर लेता हूँ। एक लाइन ड्रॉ करूँगा मैं। लाइन जो होगा समझ लो मेरा इधर से 15 फीट का लाइन। एंड देन इधर से मैं ड्रॉ करता हूँ इसको 35 फीट का, ओके। 15 एंड 35 फीट का मैं और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, चलो ओके। एंड देन ये जो है इस कॉर्नर को मैं थोड़ा फिलेट करता हूँ। फिलेट करने के लिए आई विल यूज़ फिलेट कमांड। तो फिलेट के लिए मैं फिलेट का रेडियस सेट कर लेता हूँ। फिलेट का मैंने रेडियस से फॉर एग्जांपल ले लिया 5 फीट का। एंड देन मैं इसको इसके साथ कर दूंगा फिलेट, ओके। मैं चाहता हूँ ये और थोड़ा हल्का और थोड़ा बेंड हो जाए। रेडियस को मैं एक बार सेट कर लेता हूँ, ये 8 फीट करता हूँ। एंड देन विद दिस वन, ओके, दैट्स ऑल फाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करूँगा, वो भी XY एक्सिस पे। XY एक्सिस पे सर्कल ड्रॉ करने के लिए मैं टॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे आते हुए। एंड एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। सेंटर पॉइंट इसको लेते हुए रेडियस 5, कितना देना है मुझे इसको, ये तो ओके 4 फीट रहने दो, दैट्स ऑल। नाउ इसका अलग अलग कॉपी जनरेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं, अच्छा ये तो अभी क्या है, ये अभी अलग अलग ऑब्जेक्ट है। इसको मैं सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए ये सबको मैं ज्वाइन कर दूंगा सिलेक्ट करते हुए ज्वाइन कमांड, ओके। तो अभी ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। सॉरी, मुझे इस सर्कल को नहीं लेना है, सर्कल को मुझे अलग से लेना है। तो एक बार देख लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है, ये मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट है और सर्कल मेरा सेपरेटली है, चलो। अच्छा, अभी क्या करना है मुझे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका अलग अलग कॉपी जनरेट कर लेते हैं। देखिए अलग अलग तरीके से हम लोग स्वीप कमांड को यूज़ करना सीखेंगे। तो इसको ऑफ करते हुए 1 2 3 4, चलो ओके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वीप कमांड को यूज़ करना सिखाऊंगा। स्वीप कमांड को देखो कैसे यूज़ करना है यहाँ पे। तो स्वीप कमांड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे स्वीप सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्वीप टाइप कर लो, उसके बाद बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। किसको स्वीप करना है मुझे, इसको स्वीप करना है। जिस ऑब्जेक्ट को स्वीप करना है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए आगे जाएंगे। उसके बाद सिलेक्ट द स्वीप पाथ। तो दिस इज़ द पाथ, मैं इस पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ शेप बनता है, ये हो गया स्वीप, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो एक तो स्वीप मैंने कम्प्लीटली स्वीप किया। अच्छा, इस बार मैं यहाँ पे सर्कुल ना रहते हुए अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल का जैसे कुछ शेप ले लिया, समझ लो कि मैंने इस तरह से कुछ रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। और रेक्टेंगल का भी मैं कुछ इतना ही, ठीक है, ये सही रहेगा, बस इतना सा रहने दो। और रेक्टेंगल का मैं मूव करता हूँ। रेक्टेंगल को मैं मूव करने के लिए मूव कमांड के थ्रू इसका सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट कर लूँ और इसको सेंटर पॉइंट से उठा के मैंने इसको सेंटर पॉइंट में प्लेस कर दिया। तो ये रेक्टेंगल को अगर मुझे स्वीप करना है तो कैसे करेंगे स्वीप। फिर इसका भी एक मैं कॉपी उठा लेता हूँ ताकि चीज़ समझ में आए तुमको। इसका और एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से स्वीप करेंगे हम लोग। तो इसको मैं हल्का सा यहाँ पे, अच्छा यहीं पे प्लेस कर देते हैं हम लोग इसको, चलो हाँ। तो ये जो रेक्टेंगल है इसको मुझे स्वीप करना है, तो वही सेम तरीका है स्वीप। इसको मैं स्वीप सेलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट किसको स्वीप करना है, इस रेक्टेंगल को स्वीप करना है। एंटर प्रेस करते हुए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दो, तो अभी ये रेक्टेंगल स्वीप हो जाएगा। इस तरह से कुछ शेप बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको 3D में घुमा के दिखाऊँ तो इस तरह से कुछ शेप बनता है, ओके। अच्छा, फिर ओके, अब इस बार हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को डायरेक्टली स्वीप नहीं करेंगे, थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। तो देखो कैसे बनता है शेप। ट्विस्ट करने से क्या होगा, तो फिर से जाएंगे हम लोग स्वीप कमांड। एंड इस बार हम लोग
अच्छा, मोड तुम्हारा वही रहेगा। मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर। इस बार में सॉरी, लेट मी रिपीट द प्रोसेस अगेन। लेट मी स्वीप, रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पे बोलना है ट्विस्ट एंगल कितना होगा। तो 360 में पूरा एक पूरा 360 में होने से पूरा एक बार फुल्ली रोटेट होगा। तो मुझे चाहिए कि कितना टाइम रोटेट करना है, समझ लो मुझे 5 टाइम्स रोटेट करना है, तो 5 इंटू 360, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको देख सकते हैं, कैलकुलेटर से चेक कर लेंगे। ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 360 तो कितना आएगा यहाँ पे 1800। तो 1800 टाइम्स मुझे इसको रोटेट करना है, सॉरी 1800 मतलब 5 टाइम्स, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ एंड देन सिलेक्ट द स्वीप पाथ में इस पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी रिपीट करता हूँ फिर से एक बार। रिपीट स्वीप, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, ट्विस्ट, ठीक है। ट्विस्ट करना है मुझे, ट्विस्ट मैंने बोला 1800, एंटर एंड देन स्वीप पाथ। सो दिस इज द पाथ। तो यहाँ पे ट्विस्ट करते हुए ये कुछ इस तरह से शेप बनेगा, यू कैन से हियर। तो ये कुछ अलग तरह का शेप आ रहा है। तो ये भी हो गया एक तरह से क्या, स्वीप कमांड को यूज़ करते कुछ इस तरह का भी हम लोग शेप बना सकते हैं। अच्छा, इसको अलग तरीके से फिर से बनाते हैं। इस बार हम लोग स्वीप करेंगे, जो इस बार सरफेस स्वीप करेंगे, सॉलिड नहीं। तो फिर से मैं स्वीप कमांड को लेते हुए, अच्छा सरफेस स्वीप करने के लिए मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोज नहीं, वो ओपन होना चाहिए। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को ओपन करने के लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ब्रेक कर देता हूँ कहीं ना कहीं। मैं BRE के इसको मैं ब्रेक करता हूँ। पहले तो बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको ब्रेक करना है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर स्पेसिफाई द सेकेंड ब्रेक पॉइंट, आई थिंक दिस इज द सेकेंड पॉइंट एंड, और उसके बाद सॉरी इसके बाद रिपीट करते हैं हम लोग, सॉरी, ठीक है। मैं एक बार फिर से करता हूँ ब्रेक करना है मुझे इसको। तो सिलेक्ट फर्स्ट ब्रेक पॉइंट, मैंने पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेकेंड ब्रेक पॉइंट, मुझे सेकेंड ब्रेक पॉइंट मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक हो जाए, दैट्स ऑल, नाइस। अभी मुझे क्या करना है, इसको स्वीप करना है। अभी सरफेस स्वीप होगा, तो इसके लिए मैं फिर से स्वीप कमांड में जाऊँगा। जाते हुए इस बार मोड में क्लिक करते हुए सरफेस को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, मुझे इसको स्वीप करना है। और कौन सा, एक्सिस मुझे पाथ बोलना है, तो पाथ हो जाएगा ये। सो दिस इज द पाथ, ठीक है। अच्छा, अगर एक काम कर लेते हैं, इसको करने से पहले मैं इसका एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसके मुझे 2 तरीके से सिखाना है। कॉपी करते हुए इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर अभी मैं इसको स्वीप करूँगा। चलो अगेन स्वीप कमांड, एंड इस टाइम मोड क्या होगा, सरफेस मोड होगा, सरफेस, एंड देन ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। तो इसको करना है एंटर, उसके बाद स्वीप पाथ। तो मैंने इस पाथ को सिलेक्ट कर लिया। सो इस बार सरफेस स्वीप होगा, एज यू कैन सी यार। ये जो है इसको हम लोग बाद में डिलीट कर सकते हैं, तो ये डिलीट कर देंगे तो कुछ तरह से बनेगा। तो ये तो एक तरह से सरफेस बन रहा है, ठीक है। तो उसी तरह इसको हम लोग ट्विस्ट भी कर सकते हैं। स्वीप में जाएंगे, स्वीप कमांड को सिलेक्ट करते हुए फिर से मोड सरफेस लेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जाए। फिर इस बार हम लोग सिलेक्ट करेंगे ट्विस्ट। तो ट्विस्ट कितना करना है मैंने वही दे दिया फिर से एक बार। जैसे मैंने इस बार 3 टाइम्स करना है, तो 3 टाइम्स में क्या होगा, 1080 करता हूँ मैं, ठीक है, 1080। एंटर प्रेस करते हुए इस पर पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा पाथ हो जाएगा ये। तो सारा समय लगेगा, कुछ इस तरह से बन रहा है, रिबन जैसा कुछ शेप बन रहा है, ठीक है। तो देखो स्वीप कमांड को ही यूज़ करते हुए अलग अलग शेप बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो अगला जो है नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये तो हो गया अलग अलग स्वीप कमांड को अलग अलग तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे फिर से अभी यहाँ पे स्वीप करेंगे, देखो तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक साथ स्वीप कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट पहले से ही बना लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसी सर्कल के मैं सराउंडिंग में एक हल्का सा छोटा सा सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ। चलो ये मेरा इतना सा सर्कल सही रहेगा, ठीक है। और इसको ये जो मेन सर्कल है उसके चारों ओर इसको मतलब रिपीट कर देंगे। रिपीट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एरे कमांड। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको एरे करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर
मुझे पोलर बोलना है, मैं पोलर सिलेक्ट करूँगा, पोलर होगा ये, तो ये चारों ओर इसका रिपीट हो जाएगा, और जो उसके होने के बाद मेन जो सर्कल है उसको मैं डिलीट कर दूँगा। अभी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट को, अभी यहाँ पे एक सर्कल में क्लिक करते ही हर ऑल सर्कल सिलेक्ट हो रहा है, तो मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट होगा तो अभी सिंगल ऑब्जेक्ट डिफाइन हो रहा है, तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट के लिए इसको एक्सपोर्ट करना है। इसको क्लिक करते हुए, तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, क्लिक करते हुए एक्सपोर्ट कमांड को एक्टिवेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्सप्लोड। तो अभी ये सब कुछ सिंगल ऑब्जेक्ट बन चुका है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये सबको एक साथ स्वीप करेंगे। तो स्वीप करने के लिए तो स्वीप कमांड को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप, अभी सभी को मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं ब्लू सिलेक्शन लेते हुए सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर प्रेस करूँगा, और फिर यहाँ पे ट्विस्ट कर सकते हैं हम लोग, तो मैं इसको ट्विस्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, या तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ट्विस्ट में करता हूँ 1080, एंटर प्रेस करते हुए अभी मुझे सिलेक्ट स्वीप पाथ, मैंने पाथ ये सिलेक्ट कर लिया। तो थोड़ा समय लगेगा यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट होने में, तो ये मेरा हो जाएगा एक तरह से और एक शेप बन जाएगा। सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये थोड़ा समय ले रहा है यहाँ पे, देखो तो ये इस तरह का बेस शेप बन चुका है, देखा ना। तो अगर इसको 3D ऑडिट में 3D में हम घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा ये, लाइक दिस। ओके, तो आई थिंक समझ में आ चुका है स्वीप कमांड कैसे यूज़ करना है, मैंने अलग अलग तरीका समझा दिया, तो तुम लोग इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही।